सुप्रभातम बच्चों। पिछली कक्षा में आपने अपनी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के तृतीय पाठ को पढ़ा था। आपके पाठ का शीर्षक था स्वावलंबनम। पाठ को पढ़ने के क्रम में आप अनेक संख्यावाचक शब्दों से परिचित हुए, जैसे षोडश, अष्टादश, चत्वारिंशत् आदि। आज की कक्षा आपकी संख्या पर आधारित है। आज हम 1 से लेकर के 50 तक की संख्या को पढ़ेंगे और उसके विशेष नियमों को जानेंगे। जिन शब्दों से संख्या का बोध होता हो उसे संख्यावाचक शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा में 1 से 4 तक संख्यावाचक शब्द तीनों लिंगों में अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग में चलती है। आप सभी को पता है कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग शब्दों के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग शब्दों के लिए स्त्रीलिंग और नपुंसक शब्दों के लिए नपुंसकलिंग। यहाँ 1 से 4 तक की संख्या, अगर हम किसी पुल्लिंग के लिए बोल रहे हैं उस संख्या को तो वो पुल्लिंग में प्रयोग होगा, अगर किसी स्त्रीलिंग के लिए बोल रहे हैं तो स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा, और अगर किसी नपुंसकलिंग के लिए अगर हम संख्या का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे नपुंसकलिंग का प्रयोग होगा। तीनों में ये संख्याएं अलग रूप में चलती हैं। संख्या 5 से लेकर आगे तक सभी संख्यावाचक शब्द तीनों लिंगों के लिए एक ही होते हैं, लेकिन 5 संख्या से लेकर आगे तक की संख्या तीनों लिंगों में एक प्रकार ही होती है, बल्कि 1 से 4 तक वो तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न प्रकार से चलती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि 1 से 4 तक तीनों लिंगों में होती है और 5 से वो एक ही प्रकार से चलती है। चित्र में आप देख सकते हैं, बालक है, पृथ्वी है और पत्र है। पत्र मतलब पत्ता, पत्र। बालक पुल्लिंग है, बालकः, पृथ्वी स्त्रीलिंग है और पत्रम नपुंसकलिंग है। पुल्लिंग के लिए एकः, एकः बालकः। स्त्रीलिंग के लिए एका, एका पृथ्वी। नपुंसकलिंग के लिए एकम, एकम पत्रम। इसी तरह आगे के चित्र में आप देख रहे हैं 2 शेर है जिसको सिंह बोलते हैं। ये पुल्लिंग है, नौका स्त्रीलिंग है, पुस्तक नपुंसकलिंग है। 2 सिंहो, 2 के लिए पुल्लिंग में हुआ द्वो, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में द्वे। द्वो सिंहो, सिंहौ। द्वे नौके, द्वे पुस्तके। आगे के चित्र में आप देख रहे हैं वृक्ष, वृक्ष पुल्लिंग होता है। 3 लड़कियां हैं, बालिका स्त्रीलिंग और 3 पुष्प हैं, ये नपुंसकलिंग। त्रयः, 3 के लिए पुल्लिंग में त्रयः, त्रयः वृक्षः। तिस्रः बालिकाः, त्रीणि, त्रीणि पुष्पाणि। यहाँ आप देख रहे हैं 3 के लिए पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसकलिंग में त्रीणि। अश्वः पुल्लिंग शब्द है, ये गौ है आपका, गाय है, ये आपका स्त्रीलिंग का शब्द है, और ये आपका गेंद, ये आपका नपुंसकलिंग शब्द है, कंदुकम। 4 के लिए चत्वारः पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में चतस्रः, नपुंसकलिंग में चत्वारि। उच्चारण देखिएगा और इसको किस प्रकार से लिखा जाता है इस पे ध्यान दीजिएगा। चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि।
इसके आगे 5 से लेकर के, चाहे वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या फिर नपुंसक लिंग के शब्द हो, सब जगह एक ही तरह के संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे 5 के लिए पंच, बल्कि 5 यहाँ पे महिलाएं हैं, ये स्त्रीलिंग है। यहाँ पे आपको 6 केले हैं, ये केला आपको कदली फलम नपुंसक लिंग का शब्द है। षड, वानर आपका बंदर, वानरः, ये पुल्लिंग शब्द है। सप्त, यहाँ पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग से कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ पे बस आपको 5 की बात से बस संख्या पे ध्यान दीजिए और उसको याद कीजिए। 6 के लिए पाँच के लिए पंच, 6 के लिए षड, 7 के लिए सप्त, यहाँ पे 8 कुर्म है, 8 कुर्म के लिए अष्ट या अष्टौ, 9 आपका सेव है तो नव, 10 के लिए दश। इसी प्रकार से 11 के लिए एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, 19 या 19 के लिए नवदश या फिर एकोनविंशतिः। नवदश का मतलब हुआ 9 और 10, 9 और 10 मिलके क्या हो गए 19। एकोनविंशति, विंशति का मतलब होता है 20, एकोन उसमें एक कम कर दीजिए तो हो गया वो 19। तो इसलिए इसका इसको हम दूसरा क्या कहते हैं, एकोनविंशति। 20 को विंशतिः, 21 को एकविंशतिः, 22 को द्वाविंशतिः, उसके बाद त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः या फिर एकोनत्रिंशत्। 30 को त्रिंशत्, 31 या 31 को एकत्रिंशत्, 32 द्वात्रिंशत्, उसी प्रकार से आगे त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, 37 मतलब 37 का, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, 39 का नवत्रिंशत् या फिर एकोनचत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् का मतलब 40 या 40। 41 या 41 का एकचत्वारिंशत्, 42 का द्विचत्वारिंशत् या फिर द्वाचत्वारिंशत्, 43 का 43 मतलब त्रिचत्वारिंशत् या फिर त्रयश्चत्वारिंशत्, 44 अर्थात 44 का चतुश्चत्वारिंशत्, उसके बाद पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, 48 या फिर 48 का अष्टाचत्वारिंशत्,
या अष्टचत्वारिंशत्। 49 का नवचत्वारिंशत् या फिर एकोनपंचाशत्। और 50 का पंचाशत्। बच्चों, आज का आपका गृह कार्य भी यही है। संख्या 1 से लेकर 50 तक आप संख्याओं को अपनी कॉपी में, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे और याद करेंगे। रोज़ अगर इसको एक बार आप पढ़िएगा तो आपको धीरे धीरे याद होने लगेगा। आप देखोगे इसमें हर जगह, बहुत जगह एक ही जैसा समान है। ये कहीं 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 किसी जगह पे ये कुछ अलग रूप लेते हैं, अलग रूप से चलते हैं। तो जब आप इसको लिखिएगा अपनी उत्तर पुस्तिका में और बार बार इसको जब आप पढ़ोगे और याद करोगे तो आपको ये आराम से याद हो जाएगा। इसको करने के बाद हम अगली कक्षा में पाठ 3 का अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।